हेलो। हेलो राजू। जी मैडम। मैंने तुम्हें एक टेक्स्ट मैसेज किया है, वो देखो और जाके मेडिकल से ले आओ। जी मैडम। ओके। भाई साहब एक पैकेट देना। चलो। थैंक यू। जी। हाँ आ जाओ। ले आए? जी मैडम। ठीक है, रख दो। मैडम आपने ये मंगाया क्यों है? क्यों? तुम्हें से क्या मतलब है? तुम्हें लाने के लिए बोला, तुम ले आए। अब जाके अपना काम करो, जाओ। अरे नहीं मैडम, मैं तो बस पूछ रहा था कि साहब तो 2 महीने से यहाँ पे नहीं है, इसकी क्या जरूरत पड़ गई आपको? इतना क्या ही करना है तुम्हें? हाँ, निगरानी करने के लिए रखा गया है क्या? और रखा गया ना बाहर के लिए, ना कि मेरे घर में। समझे? चलो जाओ यहाँ से। तो ऐसे तो आपको घर का काम करवाना भी नहीं चाहिए मुझसे, मैं तो बाहर ही रहना चाहिए मेरे लिए। अरे वो जरूरत है इसलिए मंगवा लिया मैंने। दिमाग खराब करोगे तुम? बहुत ज्यादा नहीं बोलने लगे हो? मैडम आज तो आपको ये ला के दे दिया, आगे से ना घर के काम के लिए बोल मत देना मुझे। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। और ये बात भी मैं साहब को बताऊंगा। अरे साहब को बताने की क्या जरूरत है? अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना, बैठो बैठो। साहब बीच में कहाँ से आ गए? तुम देखो, हमारी तुम्हारी बात है, यही खत्म कर देते हैं ना। क्या ही झगड़ा करके क्या ही मिलेगा? कुछ मिलेगा? इन सब में मेरी बात कहाँ से आ गई? तो मैं तो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता इसमें। अरे कोई बात नहीं, देखो ये जरूरत था ना मुझे किसी काम से, तो इसलिए मंगवाया है। ऐसा क्या काम पड़ गया आपको इससे? एक बात बताइए मुझे, ये वाली चीज तो जब इस्तेमाल करते हैं ना, जब मर्द घर पे रहता है। अरे हाँ, तो तुम्हारे साहब आने वाले हैं ना, इसलिए मंगवाया मैंने। मेरी साहब से बात हुई थी तो उन्होंने तो ये कहा था कि वो अगले महीने आएंगे। तो तुम क्यों फोन करते हो उनको? मैडम आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ नीचे की देख रेख करता हूँ? अरे सब सब लोगों की देख रेख करता हूँ मैं, सबकी निगरानी करता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं छी- गार्ड हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ नीचे खड़ा हूँ, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसी पे ध्यान दूंगा, नहीं। मैं हर एक बात को पकड़ता हूँ। अरे देखो, मैं बता रही हूँ क्या हुआ है ना। तुम्हें तो पता है मेरी फ्रेंड अलका, हाँ। उसके बारे में तो पता ही है ना, वो आती जाती है। उन मैडम को तो कई बार आते हुए देखा है मैंने यहाँ पे। हाँ, तो वो ना अभी मतलब नहीं होना चाहती है, तो उसका पति नहीं चाहता है यूज करना। तो इसमें आप क्यों मदद कर रहे हैं? ये तो आप वो काम खुद भी कर सकते हैं। अरे उसको शर्म आता है ना, वो नहीं जाती है लेने। मैडम उनके घर में उनके पति हैं ना। बता तो रही हूँ, वो चाहता ही नहीं है ना। पति को भी शर्म आती है। हाँ हाँ, उस दोनों को शर्म आती है जाके लेने में। अब मैं क्या करती, मंगवा दिया मैंने। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ तुम्हें? इसका मतलब आप तो बहुत बेशरम हो। क्या? और नहीं तो क्या, मुझे टेक्स्ट मैसेज आपने डाला है इसके लिए। अरे तो तुम्हें मैसेज ही तो किया है। कौन सा मेडिकल पे जाके मैं बोल के आई हूँ कि भाई मुझे ये चाहिए? तो तुम, जाना तो मुझे पड़ा ना। हाँ तो तुम लड़के हो, तुम तो ला सकते हो ना। अगर ये बात मैं बोलूँ तो कि मैडम मुझे भी शर्म आती है, मैं नहीं जा रहा लेने, फिर? तो तभी मना कर देते। अब ये चीज बोल के क्या मतलब बनती है? खैर कोई नहीं मैडम, वो तो आपका काम है ना, हाँ। इस वजह से मैंने कर भी दिया, वरना मैं किसी और का ये काम नहीं करता। तुम हो ही बहुत अच्छे। राजू तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। बस बस मैडम, हम मस्का मत लगाइए। मस्का नहीं लगा रही हूँ मैं बस बता रही हूँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम देखो मेरी बहुत सारी हेल्प कर देते हो। कभी नीचे से सामान ऊपर लाना हो तो वो ला देते हो, सूटकेस उठा के लाना है तो वो ला देते हो। अच्छा देखो, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना, तो हम्म। तुम मुझसे बेझिझक बोल देना, ठीक है? मांग लेना मुंह खोल के, कोई सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन ये बात अपने साहब को मत बताना। देखिए मैडम, मैं हाँ ना का जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन अभी तो खैर मुझे प्यास लगी हुई है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे तुम सोच क्यों रहे हो, तुम खुद से ले सकते हो, तुम्हारा ही घर है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं लेकर आ रही हूँ। मैडम सुनिए, वो मैं ये कह रहा था कि
चिल्ड पानी देना। अरे बाहर गर्मी बहुत हो रही है ना। फ्रिज से ही निकाल के दे रही हूँ मैं। ये लो पी लो। गिलास दूँ? नहीं नहीं मैडम, मैं बोतल से ही पी लूँगा। ठीक है। वैसे मैम आप इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। अरे तुम गलत सोच रहे थे। मैं क्यों ही बुरी बनूंगी बताओ। नहीं, समझ गया मैं कि सबकी मजबूरी होती है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि वो हर किसी को बताएं। वही तो। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए मैडम, आप मुझे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आप तो अपने घर जैसी हैं। देखिए ना, आपका कोई भी सामान लाना होता है तो मैं ही लेके आता हूँ। अब जैसे कि ये भी तो मैं ही लेके आऊँ। इसलिए तो तुम पे भरोसा है मुझे, तभी तो मैं तुमसे मंगाती हूँ। अच्छा अब मैडम, एक बात पूछूं आपसे? हाँ हाँ पूछो, बेफिक्र होके पूछो, कुछ भी पूछ सकते हो। कुछ भी पूछ सकते हो? बिल्कुल। देखिए, बात तो थोड़ी सी वैसी है, गंभीर है, लेकिन मैं आपके सामने बोलूँगा तो शायद आपको अच्छा ना लगे। अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, बोलो 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 बोलो। ये ये जो आपने मंगाया है हाँ पैकेट, हाँ ये सच में आपकी दोस्त को ज़रूरत है? हाँ। अरे अलका को बहुत जरूरत पड़ती रहती है, वो एक दिन भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है ना, इसलिए। नहीं नहीं मैडम, हाँ ये तो मैं जानता हूँ कि औरतों से जल्दी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन अपनी पे आ जाती है तो बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेती हैं। वो अलग है, वो बात अलग है। जैसे मान लो मैं अकेली हूँ हम्म। तो मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, लेकिन वही तुम्हारे साहब रहेंगे तो नहीं हो पाता है। कैसे होता होगा? मतलब आप 2-2 महीने के लिए साहब बाहर चले जाते हैं, फिर तो आप अकेली रह जाती है ना। क्या ही कर सकती हूँ, मजबूरी है। आपका तो बड़ा मन करता होगा। देखो, तुम्हें ये सब बात बताने में भी अजीब लग रहा है, मतलब करता तो है लेकिन कंट्रोल। तुमने कहा ना, औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन मैडम, इतना भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए। वो अच्छा। क्या है ना कि इन बातों में ना ध्यान रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा समय तक ना करो तो आह, मतलब आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हाँ हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ। वैसे एक बात बताओ राजू, तुम इतना कुछ जानते हो औरतों के बारे में, इतना कुछ तुम्हें पता है, तो तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अरे मैडम, वो तो हम अपने घर वालों की वजह से शादी नहीं कर पा रहे। क्या मतलब घर वालों की वजह से? अब क्या करें, हमसे बड़ा एक भाई बैठा है हमारा, हाँ। उसकी शादी होगी तब जाके तो हमारा नंबर आएगा ना। उसकी शादी हो नहीं रही और हमारा नंबर लग नहीं रहा। अब क्या करें, हम भी तरसते हैं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन क्या करें। फिर इस इन हिसाब से तो तुम बुढ़े हो जाओगे। नहीं नहीं मैडम, हमने भी कह दिया है उनको। 2 या 3 साल का अभी और वक्त दे रहे हैं। 2-3 साल के अंदर अगर उसकी शादी नहीं हुई तो हम तो ले आएंगे कहीं और से। फिर 2-3 साल बाद तुम तो शायद हो जाओगे ना, कुछ 28-29 साल के हो जाओगे। हाँ, तो 29 साल तक के हो जाएंगे। क्या दिक्कत है? मैडम, इतनी तो उम्र तो होती है लड़कों की शादी के लिए। हम्म, चलो बढ़िया है तुम्हारा तो। अब इतने समय तक इंतजार किया तो इतना और सही। क्या कर सकते हैं, जरूरी है ना। नहीं नहीं, सही है, लड़की देख के करना अच्छी खासी। अरे कहाँ मैडम, आज के समय पे ऐसी लड़की अच्छी खासी मिलती कहाँ है। मैं ढूंढ दूँ? आप ढूंढेंगी? हाँ। अरे मेरी नजर में भी कुछ लड़कियां हैं, अच्छी खासी है। तुम कहो तो फोटो दिखाऊं? आओ तो मैं फोटो दिखाती हूँ। आ जाओ जल्दी आओ। आओ बैठो बैठो। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी कि नहीं आएगी। ये देखो। नहीं, ये तो अच्छी नहीं लग रही। अरे कितनी अच्छी है, देखो इसका लुक तो देखो, इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो। ये वाली अच्छी लग रही है। दोनों ही सेम है। पर इसमें और उसमें उसका अलग अलग क्यों दिख रहा है? अलग अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि अलग अलग फोटो ले रखा है उसने। नहीं, पर मुझे तो पसंद नहीं आई। हम्म, इतने नखरे भी अच्छे नहीं है। जिस हिसाब से तुम हो ना, लड़की बहुत अच्छी है। कर लो शादी, अभी हाथ पीले कर लो, वरना अगर लेट हो गया ना तो बस। क्या कहूँ मैडम, आपसे क्या छुपाना। मुझे अगर लड़की चाहिए ना तो आपकी जैसी होनी चाहिए। आ, मेरी जैसी? और नहीं तो क्या। आप कितना ख्याल रखते हैं अपने पति का, देखिए ना। अब दूसरों का भी आप ख्याल रखते हैं। अब कम से कम ऐसी बीवी तो होनी चाहिए जो अपने पति का बिना कहना, मतलब बिना बोले सबको समझ जाए। अरे वो बात तो अलग है ना। लेकिन फिर भी कर लो शादी। और मेरी जैसी तो बहुत कम है, मतलब दुनिया में अगर इक्का दुक्का होंगी तो होंगी, वरना नहीं कह सकती।
आपकी जैसी मिलेगी तब तो हम शादी करने के लिए हाँ भी करें। मैं इनसे कौन शादी करेगा? अरे ये भी मेरे जैसी दिखती है, मतलब शरीर में थोड़ी सी हेल्दी है, अच्छी है अच्छी है। नहीं नहीं, आपकी तरह क्यूट, आपकी तरह ये पिंक होठ और आपकी जैसी सरबती आंखें थोड़ा ना इनकी। क्या कहा, क्या क्या? कौन सी आंखें? सरबती। अच्छा, इतने रस टपक रहे हैं क्या आंखों से? नहीं मैडम, आप तो कुछ नहीं भी बोलती है ना, तभी आपके चेहरे से ना फूल झड़ते हैं। फू- फूल झड़ते हैं? मतलब देखिए ना, आपके फेस की चमक, वाह, आपका तो दिल ही खुश हो जाता होगा। तुम्हारे साहब तो पागल हैं, बस पूछो ही मत। पागल? हाँ, अरे मेरा मतलब मेरे प्यार में वो पागल है। मैडम, अगर आपकी जैसी हो ना तो कोई भी पागल हो सकता है। सच बताऊं तो आपके इस तरीके से दीदार करना चाह रहा था मैं तो। राजू, कुछ ज्यादा ही तारीफें नहीं कर रहे हो तुम? क्या करूं मैडम, वो कहते हैं ना कि आदमी का जो मन अगर जानना हो तो उसका पेट खुश रखना चाहिए। अगर औरत की नीयत जाननी हो तो औरत की तारीफ करनी चाहिए, तारीफों के पुल बांध लेने चाहिए। तारीफों के पुल? क्या बात है, बहुत कुछ पता है तुम्हें। लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत इम्प्रेस रहेगी। हाँ। मैं? अरे मैं तो इम्प्रेस हुई तुमसे। तुम मेरा इतना काम करते हो, तुम मतलब जो कहते हो तुम बिना पूछे कर ही देते हो। लेकिन राजू, प्लीज रिक्वेस्ट है तुमसे, अ, क्या? उस पैकेट के बारे में ना किसी को मत बताना प्लीज, वरना लोग मुझे गलत समझेंगे, तुम्हें पता है ना। देखिए मैं मैडम, ऐसी तो हूं नहीं। मुझे पता है आप बहुत शरीफ हैं, तभी तो मेरा मन आप पे आ गया। राजू, मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रही हूँ, लेकिन हम दोस्त बन सकते हैं। दोस्त? हाँ। चलिए ठीक है, अगर आप कह रही हैं तो दोस्त ही ठीक, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बात बढ़ा लेंगे। अरे बिल्कुल, देखो कोई भी चीज ना आराम आराम से की जाती है, वरना जल्दबाजी में करेंगे ना तो कोई भी चीज बिगड़ भी सकती है। हाँ मैडम, सही कह रही हैं आप। तो दोस्ती? हाँ, दोस्ती। आज से हम दोस्त हुए। तुम मुझे अपनी बातें बताना, मैं तुम्हें अपनी बातें बताऊंगी। मैं तो आपसे सारे दुख और सुख बांटना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो ठीक है राजू, देखो कहीं बाहर कोई आ गया तो कहेगा तुम गायब हो। हाँ ठीक है मैडम, मैं चलता हूँ, काफ़ी देर होगी, बातों बातों में पता मैडम नहीं। नहीं, सुनीता। नाम से बुला सकते हैं? हाँ हाँ, सुनीता जी। सुनीता। सुनीता, ठीक है सुनीता, हम्म। मैं चलता हूँ। ओके राजू, बाय। बाय बाय। अच्छा लगा।